सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जो जिज्ञासा है, तो इस जिज्ञासा का मैं एक समाधान कर रहा हूँ जो आया है। जो हमारा पहला जन्म था वह किस कर्म से हुआ? इस तरह की बात जो पहले जन्म की बात करते हैं, वे कहीं से अपने शुरुआत मानते हैं, जबकि यह अस्तित्व जो है वो तो अनादि है। इस अस्तित्व की कभी शुरुआत हुई ही नहीं। यह तो अनादि है, चक्रनुमा है, और यह अस्तित्व अनंत है। तो यहाँ जो साकार अस्तित्व है वह भी व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है, पुनः पुनः होता रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, और यही विज्ञान भी कह रहा है। व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है, और अनंत काल से होता आ रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। तो फिर ये शुरुआत कहाँ से मानेंगे? शुरुआत है ही नहीं। शुरुआत का मतलब है कि पहले कुछ था नहीं। तो कुछ नहीं से फिर ये कैसे होगा? तो इसकी संभावना ही नहीं है। इसीलिए पहला कुछ इसमें होता ही नहीं। हमारा पहला जन्म कभी हुआ ही नहीं, और इसलिए आखिरी जन्म भी नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, उसके बाद तो जन्मना नहीं पड़ता है। शास्त्र में तो लिखा है, ठीक है, लिखा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि किसका आखिरी जन्म नहीं होगा? प्रश्न उठता है हमारा हम कौन है? यहाँ पर तो परिभाषा व्याख्या हम पर आएगा। हम किसको परिभाषित करें? हमारा वजूद कहाँ से कहाँ तक है? अपने वजूद को मानने की ही तो बात है। हम अपने को कितनी बड़ी या कितनी छोटी इकाई मानते हैं जिसको मोक्ष हुआ? हम अपने व्यक्तित्व को कितना बड़ा या कितना छोटा मानते हैं, इसके आधार पर मानते हैं कि हमारी मुक्ति हुई या नहीं हुई। अगर हम मानते हैं कि हम बंधन में हैं तो हम मुक्त हुए, और ऐसा तब होगा मानेंगे जब हम मानेंगे कि अपना व्यक्तित्व जो है बहुत सीमित है, छोटा है, तो फिर मुक्त हुए, बंधन में आए। लेकिन अगर हम यह कहें कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो फिर मैं मुक्त हो करके भी जन्मता हूँ, जन्म करके भी मुक्त होता हूँ। मैं एक साथ ही मुक्त भी हूँ और बंधा हुआ भी हूँ, एक ही साथ। एक ही साथ में साकार भी हूँ और निराकार भी हूँ। तो यह तो उस व्यक्ति की अपनी चेतना पर है कि उसकी चेतना कहाँ तक जाती है, उसका ज्ञान कहाँ तक है, ज्ञान चक्षु कितने खुले हैं, इस आधार पर वो कहता है। तो जो मोक्ष हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है मोक्ष किसका हुआ? वह एक भौतिक वस्तु का हुआ, एक व्यक्ति हुआ जो अपने को चमड़ा मान रहा है, हड्डी मान रहा है, मांस मान रहा है। किसका हुआ? किसी अंग का हुआ, किसी चेतना का हुआ। वह चेतना जो अपने को सीमित मान रही है, लेकिन जब वही परम चैतन्यता तक पहुंचता है, जब उसका बोध, तो फिर वही अभी तो नहीं कहता मैं मुक्त हो गया।
मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर मैं क्या हुआ? यहाँ मैं कौन है? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है। तो अपने मैं के हिसाब से ये सारी कहानी है कि अपना अस्तित्व हम कहाँ तक मान बैठे हैं, उसके हिसाब से। तो अगर अपना छोटा सा अस्तित्व है, छोटा सा व्यक्तित्व, तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ भाई मोक्ष हुआ। लेकिन भाई मोक्ष होकर के उसका क्या हुआ? क्या वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो तो रहेगा ही रहेगा। और जब अस्तित्व में रहेगा ही रहेगा तो उसमें क्षोभ होता है। इसीलिए मुक्त व्यक्ति भी जन्म लेते हैं, बस उसका नाम बदल जाता है। जन्म के बदले उसको अवतार करने लगते हैं कि अवतार लिया। उसको जन्म भी तो कह सकते हैं, अवतार कहते हैं। इसलिए अवतार कहते हैं क्योंकि जन्म जो है वह कर्म के अनुसार नहीं ले रहा है, वह मजबूर नहीं किया जा रहा है कर्म के द्वारा जन्म लेने को। बात इतनी है। वह स्वस्फुरण से जन्म ले रहा है। लेकिन अगर कोई उस स्फुरण को कर्म का बैठे तो वह अकर्ता होते हुए भी करता तो है। ईश्वर के विषय में भी यही कहा जाता है कि अकर्ता होते हुए भी वह करता है। तो ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो वो तो कर्म करते ही हैं, तो कर्म तो हुआ, अवतार लेने का भी कर्म हुआ। तो फिर क्यों न यह कहा जाए कि यह भी कर्म के हिसाब से हुआ, अर्थात जन्म और कर्म जो है वो साथ ही साथ है। तो इसलिए जो जन्म हुआ वह किसी कर्म से ही हुआ, और जन्म लेने के बाद ही कर्म भी कोई करता है। तो जिस चीज़ का जन्म होता है उसके हिसाब से कर्म होते हैं। हाथ का जन्म हो रहा है तो हाथ का कर्म हो रहा है। जब हाथ नहीं बना था तो भी कुछ ना कुछ तो कर्म हो रहा था ना। गर्भ में भी जब था बच्चा तो कुछ कर्म हो रहा था। हाथ बनने की क्रिया हो रही थी, वहाँ वो चेतना वहाँ पर वह कर्म कर रही थी। तो इस समय जो हमारा मन है वह उस समय और सूक्ष्म मन था, उसके अनुसार से वहाँ कर्म कर रहा था, तभी तो वहाँ अंग विकसित हो रहे थे। तो अंग विकसित होने की क्रिया चेतन सत्ता से ही तो हो रही थी, तो वहाँ कर्म हो रहा था। तो कर्म के साथ साथ वहाँ जन्म हो रहा था। बाद में जब मनुष्य आया तो जहाँ जन्मा फिर वो कुछ कर्म किया। तो जन्म के साथ कर्म, कर्म के साथ जन्म, ये सदैव लगातार, ये वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जन्म और कर्म। इसलिए ये जुदा हो ही नहीं सकते। जो ये सोचते हैं कि निर्वाण के बाद न कर्म रहेगा न जन्म रहेगा, तो वे भी एक गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि कर्म तो रहेगा ही रहेगा और जन्म भी रहेगा ही रहेगा। जब ईश्वर भी रहते ही रहते हैं तो आदमी कहाँ गायब हो जाएगा? सत्ता कहाँ गायब हो जाएगी? सत्ता तो रहेगी रहेगी। सत्ता रहेगी तो उस सत्ता में क्रिया भी रहेगी। अब कोई कह सकता है कि नहीं, तो जो शाश्वत तत्व है वो तो निष्क्रिय तत्व है। यदि शाश्वत तत्व निष्क्रिय तत्व होगा या होता तो आत्मा को तो शाश्वत कहा गया है, तो फिर आत्मा जन्म कैसे ग्रहण की? परमात्मा को तो शाश्वत तत्व कहा गया है, फिर परमात्मा कैसे अवतार लिए? फिर ये क्यों कहा गया है एको अहम बहुश्यामः? परमात्मा ने ही इच्छा की एको अहम बहुश्यामः, वही मैं एक बहुत हो जाऊं। बहुत हो जाना मतलब क्रिया हो गई। और जब परमात्मा यह चिंतन करते हैं कि एको हम, वो कहते हैं एक मैं हूँ, तो यहाँ इसका अर्थ है कि चिंतन की प्रक्रिया जारी है, इसका मतलब कर्म जारी है। जब कोई कहता है कि मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया, तो यह कहना अपने आप में ही तो क्रिया हो गई।
अगर निर्वाण को प्राप्त हो ही गए थे तो फिर यह वचन कहाँ से आया? ये वचन तो कर्म हो गया, क्रिया है ये वचन, फिर किसी से संवाद कैसे संभव है? इसका मतलब कर्म जारी है। कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। उसी तरह से जन्म से भी मुक्ति नहीं होती। जन्म और मरण और कर्म, इनसे जो घबराते हैं वे इनसे मुक्ति की बात करते हैं। जन्म तो सतत है, जन्म के तरीके बदल सकते हैं। एक शरीर के रूप में जन्मना और एक दूसरे शरीर के रूप में जन्मना, क्योंकि ब्रह्म का भी शरीर कहा गया कि ब्रह्म शरीर है, आत्म शरीर है। और शरीर शरीर है, तो शरीर तो वहाँ भी है, शरीर की तो विद्यमानता है। शरीर का मतलब कि होना, कुछ न कुछ है, और जो हैपन है, जब अस्तित्व है तो उसका जो हैपन है वह अपने आप में ही हर चीज़ को समाहित किया हुआ है, हर संभावना को समाहित किया हुआ है। मुक्ति तो बस एक बोध है, और वह बोध किस चीज़ का? कि मैं ऐसा हूँ। बोध इसी चीज़ का कि मैं अनंत हूँ। बोध इसी चीज़ का कि मैं कर्म करते हुए अकर्म हूँ, अकर्म करते हुए कर्म हूँ, कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ, अकर्ता होते हुए भी कर्ता हूँ। बस यही तो है। और कैसे कर्ता से पन से कोई छुटकारा पा जाएगा? कर्ता से क्या हो जाएगा? वो कहाँ चला जाएगा? उसका अस्तित्व तो शून्य नहीं हो सकता। जो है उसका सर्वथा नाश कभी संभव नहीं हो सकता। और कोई निराकार तत्व में की बात करे कि भाई निराकार तत्व हो गया, आकार रहा ही नहीं, तो वह उसका कर्म नहीं रहा। तो यह जो निराकार तत्व है, जिसमें कुछ संयोग और वियोग होना संभव नहीं है, क्योंकि आकार नहीं है वह, तो इस तरह का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व है ही है, उसकी विद्यमानता है ही है। तो जब उसकी विद्यमानता है ही है तो आप नया निराकार तत्व पैदा क्या करेंगे? निराकार तत्व तो जितना है, जैसा है, वो तो है ही है। तो उस निराकार तत्व को सिर्फ महसूस कर लेना भर होता है कि निराकार तत्व है, बात खत्म। लेकिन इससे आप अपने कर्म से थोड़ी बच जाएंगे। और अगर आप सिर्फ निराकार तत्व को ही मान बैठे हैं तो फिर आप कहाँ बच जाते हैं? फिर निराकार तत्व है तो निराकार तत्व है, तो निराकार तत्व कह सकता है कि भाई मैं क्रियाशील नहीं हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि क्रियाशील नहीं हूँ? आप अपने को क्या मानते हैं? आप यदि सिर्फ निराकार तत्व हैं तो फिर आप अपने के लिए आप सब छोड़ें, फिर निराकार तत्व की ही बात होगी। सिर्फ निराकार है, निराकार तत्व है, तो उसमें आपका मैंपन क्या रह जाएगा? जबकि मुक्ति उस मैंपन को होना है, उस निराकार की मुक्ति थोड़ी होनी है। निराकार तो मुक्ति मुक्त है, उसको क्या मुक्त होना है? वो तो अकर्ता है ही, वो तो अकर्म अकर्म है ही। तो इसके कारण ये पहला जन्म और ये आखिरी जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। न पहला था न आखिरी है। ये अनंत प्रवाह है और अनंत ही रहेगा। इसकी शुरुआत नहीं है, इसीलिए इसका अंत भी नहीं है। अनंत ही सिद्ध है। अगर आप अंत मानेंगे तो फिर किसी भी चीज़ का अंत का मतलब हो जाता है कि किसी अन्य चीज़ की शुरुआत। और जब किसी चीज़ की शुरुआत वहाँ हो जाती है
तो फिर वह सत्ता अंत कहाँ की? फिर उस सत्ता का तो अंत नहीं हुआ, उस चीज़ का अंत हुआ, लेकिन सत्ता का तो अंत नहीं हुआ। सत्ता तो उसके बाद भी विद्यमान है। तो इसका मतलब है कि वह जो वस्तु थी वह अपने को सीमित मानती थी। तो सीमित मानते थे तो इसका मतलब उसका दायरा था। तो फिर उसकी मुक्ति की बात ही कहाँ है? वो तो चारों ओर से ऐसे ही बंधा हुआ है, जहाँ से जिससे अंत कर गया है जिन जिन चीज़ों से, तो ऐसे ही बंध गया। फिर उसकी मुक्ति की बात क्या हो सकती है? मुक्ति की बात तो सिर्फ अनंत की ही हो सकती है। एकमात्र अनंत ही है जो मुक्त है, और जो अनंत नहीं है वो मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं, वो बंधन में ही होगा। तो यदि आप अपने को अनंत मानते हैं तो मुक्त हैं, अगर अनंत नहीं मानते तो आप मुक्त हैं ही नहीं। लाख उपाय कर लें, क्योंकि आपके अलावा जो है वे आपको बांध दिए, आपको सीमित कर दिए, आपका दायरा खिंच गया। आपने कहा कि मेरा अस्तित्व यहाँ तक है, यहाँ के बाद कुछ और है, तो फिर आप मुक्त कहाँ हुए? आप तो उनसे घिर गए, उनके बंधन में हो गए, उनके द्वारा सीमित कर दिए गए। तो इस तरीके से सिर्फ अनंत ही मुक्त है, और जो मुक्त है वह जब ये कहता है कि वह अनंत है, तभी समझना चाहिए कि वह मुक्त है, अन्यथा मुक्त नहीं। ओम।